ऑलराइट, सो आज हम देखने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है कि है प्रोटोटाइप्स। ठीक है, सो प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्टर्स देखे थे जो कि बैकएंड का ही एक टॉपिक है और यहाँ पर प्रोटोटाइप्स भी है। ऑल्दो इन चीज़ों की सच ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप कोड करते हैं, बट चूँकि ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है और इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना, इनका फ़्लो समझना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। सो प्रोटोटाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटोटाइप एक्चुअल में होते क्या हैं। सो प्रोटोटाइप कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट या बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट हमें खुद से प्रोवाइड करता है हर ऑब्जेक्ट के साथ। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही है, लाइक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है, एरे एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है। सो जावास्क्रिप्ट कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कुछ मेथड्स हमें प्रोवाइड करती है ईजनेस के लिए, लाइक जैसे आप स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करते हैं। सो इसको आप एक प्रोटोटाइप कहते हैं कि लेंथ जो है वो एक प्रोटोटाइप है जो कि हमें लेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपको बिल्ट इन जो है वो दी जा रही है जावास्क्रिप्ट की तरफ से। ठीक है, और वो तमाम स्ट्रिंग के लिए अवेलेबल है, हर तरह के स्ट्रिंग के लिए अवेलेबल है, इवन अरे के लिए भी वो लेंथ अवेलेबल है जिससे आप अरे के लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रोटोटाइप एक्चुअल में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्रोटोटाइप कुछ एडिशनल फीचर किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ करें या ऑब्जेक्ट के यूनिवर्सल क्लास के साथ इसको यूज़ करें, मीन के वो अवेलेबल फॉर ऑल हो। यानी कुछ यूँ है कि आपने एक फ़ीचर बनाया और उसको ऐसी जगह पे रखा जहाँ से आपका सारा कोड गुज़र रहा है, और वो फ़ीचर अगर वो कोड आपका चाहता है तो उसे एक्सेस करके यूज़ कर लेता है। सो बेसिकली प्रोटोटाइप का मतलब यही है, ताकि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फीचर्स को इनहेरिट कर सकें, और इसलिए इसको इनहेरिटेंस भी कहा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। प्रोटोटाइप चूँकि एक जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोटोटाइपल बिहेवियर काम करता है, ठीक है, लाइक पेरेंट चाइल्ड के बीच कम्युनिकेशन हर टाइम रहती है। सो दैट्स वाई प्रोटोटाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक थ्योरी इनफ है, हम कोड के थ्रू इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लेट पर्सन इज़ इक्वल टू, और एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं और नेम लाइक मैं लिख देता हूँ जॉन्स। ओके, प्रीटी गुड। CLG करते हैं और पर्सन को प्रिंट आउट करते हैं। सो अगर आप कंसोल के अंदर यहाँ पर गौर करें तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो चुका है, बट इसके अंदर मेरे पास नाम है, लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हमें प्रोटोटाइप का कुछ एक्स्ट्रा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा मेरे फर्दर ऑब्जेक्ट मुझे चीज़ें और नज़र आ रही है, लाइक कंस्ट्रक्टर है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी है, इस प्रोटोटाइप ऑप है। अगर मैं नीचे एंड पे जाता हूँ तो अगेन मुझे प्रोटो का एक कीवर्ड मिल रहा है, ठीक है, जिसके आगे 3 डॉट्स हैं। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि मुझे अगेन एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एंड जब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो आप फर्दर देखेंगे कि वही सेम क्लासेस, वही चीज़ें मुझे मिल रही हैं। सो इसका मतलब क्या है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर इस हायरार्की को प्रोटोटाइप चेनिंग कहते हैं, और ये प्रोटोटाइप चेनिंग एंड कहाँ पे होती है? जहाँ पर इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को उसका जो पेरेंट है वो नल मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर ये हायरार्की एंड होगी, अदरवाइज ये हायरार्की चलती रहेगी। ठीक है, सो जब मैं इस लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नल है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर ये प्रोटो एंड हो रहा है, यहाँ पर इसका एंड हो रहा है। ऑल्दो मेरे पास नीचे गेटर एंड सेटर मौजूद है जिसमें मैं मज़ीद चीज़ें डाल सकता हूँ, बट यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रोक दिया गया है कि इससे फर्दर वो आगे न बढ़े। ठीक है, सो इस होल सिनेरियो को एक हम पिक्चर से समझते हैं। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे, स्ट्रिंग और फंक्शन हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ये अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में हर टाइम रहता है। लाइक वर्ड के ये स्ट्रिंग अपने कुछ मेथड्स यहाँ पे भेजता रहता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो हम डालते रहते हैं, एंड ये स्ट्रिंग अपने इस पेरेंट ऑब्जेक्ट से भी कुछ ना कुछ ग्रैब कर सकता है रिलेटेड टू द सिनेरियो। ठीक है, इसी तरह फंक्शन भी है एंड अरेज भी हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और जब ये बैक एंड फोर्थ प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो जब इस पेरेंट ऑब्जेक्ट को इसका पेरेंट नल मिलता है तो यहाँ पर ये सारा सिनेरियो रुक जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जैसे उसको फाइनली नल मिल गया वहाँ पर प्रोटोटाइप चेनिंग को स्टॉप कर दिया गया। सो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है बेसिकली कि क्या है। अब ये प्रोटोटाइप एक्चुअल में ये है जैसे आपने रास्ते में कोई चीज़ रख दी है और आपके फंक्शन यहाँ से होके गुजर रहे हैं,
ठीक है, एंड जो आपके एरे हैं वो भी यहाँ से होके यूँ गुज़र रहे हैं, एंड आपका स्ट्रिंग जो है वो भी यहाँ से इसी रास्ते से गुज़र रहा है, ठीक है। सो एक्चुअल में होता है क्या कि आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रोटोटाइप्स इंजेक्ट कर देते हैं, तो जब ये स्ट्रिंग या ये अरे या ये फंक्शन यहाँ से गुजरता जाता है, सो इनमें से जिससे रिलेट वो प्रॉपर्टी हो वो उसको ग्रैब करेगा एंड यूज़ करेगा, जो कि स्ट्रिंग फंक्शन या अरे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर को डालेगा, जो कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को डाल के वो चीज़ें रिटर्न करेगा। सो बेसिकली हम अभी कुछ इससे रिलेटेड सिनेरियोज देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे दिस और न्यू के कीवर्ड भी इस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के साथ बिलोंग करते हैं, हम थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इसके साथ एग्जीक्यूट होते हैं। सो इस यहाँ पर एक और सिनेरियो है जो टोटली आप पे डिपेंड है, लाइक कि आप ये प्रोटोटाइप यहाँ पर ग्लोबल बनाना चाहते हैं या फिर लोकल किसी एक चीज़ के ऊपर बनाना चाहिए। लाइक आप लोकल भी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं कि इस फंक्शन के ऊपर आप एक प्रोटोटाइप लगा रहे हैं जो कि सिर्फ इस फंक्शन के लिए अवेलेबल होगा, और अदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक स्ट्रिंग है या फिर एरे है, इनके लिए वो तब तक अवेलेबल नहीं होगा जब तक आप उसको खुद अवेलेबल ना करें। लेकिन अगर आप इस पेरेंट के अंदर ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के अंदर अगर आप कोई फंक्शनलिटी ऐड करते हैं प्रोटोटाइप के थ्रू, सो वो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हम वापस आ गए अपने कंसोल के अंदर, और उस इमेज को आपने जहन में ज़रूर रखना है, उसी इमेज को सिनेरियो को समझ के हम आगे मूव ऑन करेंगे। सो लाइक जैसे कि पर्सन है और मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट नेम, ठीक है। सो मुझे यहाँ से ऑब्वियसली नेम मिलना चाहिए, ठीक है, और नेम मुझे मिल रहा है कंसोल के अंदर। बट व्हाट इफ़ के अगर मैं लेट्स सपोज इस पर्सन के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ बाहर से, ठीक है, लाइक जैसे कि आप एरे डॉट लेंथ करते हैं या स्ट्रिंग डॉट लेंथ करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर किसी आपने ऑब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए आपने प्रोटोटाइप को डिफाइन करना है, तो वो आप डायरेक्ट डॉट करके कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ पर्सन डॉट एज और मैं इक्वल टू करता हूँ लाइक 23, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप पर्सन ऑब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे कि अब एज की प्रॉपर्टी भी मेरे पास रिटर्न हो रही है, और यहाँ पर मैं डॉट एज करूँ तो मैं इस पर्सन के एज की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। ये एक तरह का प्रोटोटाइप ही है जो कि इस पर्सन के साथ ऐड कर दिया गया। सो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको बताया कि आप इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लेट मी के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाद, एंड दैट्स इट प्रीटी मच। मैं इस केस में रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कंसोल के अंदर लिखूँ मी डॉट एच, सो इस केस में आप देखेंगे कि मेरे पास अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, विच मीन्स दैट कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मी के लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये एज सिर्फ पर्सन से रिलेट है, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर आपने यूज़ करनी है, सो उसके लिए आप एक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि हमने प्रोटो का कीवर्ड देखा था, अगर आपको याद हो स्टार्ट में, सो आप लिखते हैं अंडरस्कोर प्रोटो, एंड यहाँ पर आप क्या करते हैं कि पर्सन आप असाइन कर देते हैं। सो पर्सन की जितने वो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, जो प्रोटोटाइप्स हैं वो सारी की सारी असाइन हो जाती हैं मी के अंडरस्कोर प्रोटो है, इस की को सारी के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो असाइन हो जाती हैं, जो जितने भी प्रोटोटाइप्स हैं। सो लाइक दैट अब मैं जब मी डॉट एज करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने जो मी का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कहीं पे एज नहीं लिखा हुआ, लेकिन कंसोल में मेरे पास एज प्रिंट होके आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर फर्दर मैं यहाँ पर डॉट करके प्रोटो लिखूँ तो यहाँ पर इस केस में आपको जो उसकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं वो नज़र आ रही होंगी, लाइक नेम और एज है। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर देखूँ मुझे एक कोर ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर फर्दर मोर प्रोटोज़ हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही होती है ये हायरार्की बैक एंड फोर्थ, और जावास्क्रिप्ट जो है इसके अंदर मूव ऑन कर रहा होता है। लाइक उसने सबसे पहले पर्सन को चेक किया, पर्सन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको गेट किया, देन मी को चेक किया, मी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर जब उसने चेक किया यहाँ पर तो प्रोटोटाइप असाइन है और इसके पास जो मी है इसके पास तो एज नहीं है, सो इसने चेक किया और फिर ये पर्सन के प्रोटो में गया और वहाँ से इसने एज को ग्रैब किया। सो जावास्क्रिप्ट में ये जो सारे का सारा चेन है इसको प्रोटोटाइपल बिहेवियर कहा जाता है, जिसमें उसको अगर एक ऑब्जेक्ट में लाइक एक चीज़ नहीं मिलती वो सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है, देन थर्ड, उसके पेरेंट, देन ग्रैंड पेरेंट, इस तरह से
मूव करता जाता है जब तक उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती। और अगर वो प्रॉपर्टी ना मिले इन केस, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। इस सारे के सारे प्रोसेस को बेसिकली शेडोइंग द प्रॉपर्टी कहा जाता है, मीन प्रॉपर्टी को शेडो करना। सो ऑल्दो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, लाइक आप अंडरस्कोर प्रोटो करके किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करते हैं। इसके लिए हमारे पास अभी नया एक मेथड यूज होता है जिसमें हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, और लाइक किस के प्रोटोटाइप आपने किस में सेट करने हैं, ठीक है। जैसे कि मी के अंदर मैंने पर्सन के प्रोटोटाइप को सेट करना है। सो सिंपली आपने इस तरह से कर देना है एंड देन आपको अगेन बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा जो कि प्रीवियस वन में मिल रहा था। सो इसको एक अच्छा अप्रोच जो है वो कंसिडर किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, आई डोंट नो एट ऑल। सो ये था एक सिंपल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोटोटाइप को सेट करना, लाइक के पर्सन के ऊपर मैंने यहाँ पर एज लिख दिया, ये स्पेसिफिकली पर्सन के लिए अवेलेबल था। बट आपने ग्लोबल प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, ठीक है। ग्लोबल बनाने के लिए आप यहाँ पर सिंपल लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर जितने प्रोटोटाइप्स हैं यानी पेरेंट क्लास, अगर आपको वो डायग्राम याद है जो हमने डिस्कस किया, सो उसमें हमने देखा कि आप या तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन कर दें या उसके पेरेंट को असाइन कर दें कोई प्रॉपर्टी। सो जब जो भी कोड वहाँ से गुजरेगा, जो भी बंदा वहाँ से गुजरेगा, वो उसकी फंक्शनैलिटी को अपने साथ ले सकता है। सो हम ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप करके इसके कीवर्ड को एक्सेस किया जाता है, ठीक है, तमाम के तमाम प्रोटोटाइप्स को। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट एज इज इक्वल टू लाइक 23, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि अब ये सब के लिए अवेलेबल है। मैं मी डॉट एज करूँ लाइक या फिर मैं यहाँ पर पर्सन डॉट एज करूँ, ये दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा, बल्कि ये पब्लिकली अवेलेबल है तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो जौन सा ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करना चाहे वो इसको यूज़ कर सकता है। सो ये तो था हमारा होल प्रोसेस ऑब्जेक्ट का। सो अब हम देखते हैं कि फंक्शन के साथ बेसिकली प्रोटोटाइप कैसे बिहेव करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और ये मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अगर आपने कंस्ट्रक्शन फंक्शन को डिटेल में समझना है तो उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि फंक्शन, और मैं यहाँ पर पर्सन को ले लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पर्सन के अंदर हम कोई वैल्यू पास कर लेते हैं, लाइक मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है, और दैट्स इनफ। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं नेम को, या रिटर्न ना भी करें कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं CLG और यहाँ पर कर देते हैं नेम, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है कि इस पर्सन के फंक्शन को आपने कॉल कर लेना है और यहाँ पर कोई नेम पास कर देना है, ठीक है, लाइक जैक हम पास कर देते हैं। सो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास जैक रिटर्न हो रहा है, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में रिटर्न होता भी था। सो यहाँ पर थोड़ा सा फंडा एक और चीज़ कहा जाता है दिस के कीवर्ड का, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर CLG करता हूँ और दिस लिखता हूँ, यानी कंसोल लॉग करता हूँ दिस के ऑपरेटर को, सो आप अगर यहाँ पर देखेंगे दिस एक कीवर्ड है, इसके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेव पे रहता है हमेशा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पर्सन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये बेसिकली अपने पेरेंट यानी विंडो को रेफ़र कर रहा है, विंडो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस दिस कीवर्ड की वजह से है, ये उस विंडो ऑब्जेक्ट को जो है वो रेफ़र कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करके चेक करें, सो यहाँ सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो मेरे पर्सन का यहाँ पर एक फंक्शन भी मुझे शो हो रहा है, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और उसके आगे F लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट कि ये एक फंक्शन है। इसके साथ साथ मज़ीद कुछ फंक्शन है जो कि यूनिवर्सल फंक्शन है, जिनको ग्लोबल फंक्शन भी कहा जाता है इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। बट ये हमारा अभी केस स्टडी नहीं है, हम इस चीज़ को बाद में देखेंगे कभी। लेट्स हम देखते हैं कि दिस का कीवर्ड तो हमने रिटर्न कर दिया। इस सिनेरियो में हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं। लाइक मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम, यानी इस फंक्शन के अंदर जो नेम है उसमें असाइन हो जाए नेम, जो कि बाहर से आ रहा है, ठीक है, और सिंपली CLG कर देंगे हम नेम को। सो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर अगेन आपको जैक मिल रहा है बिल्कुल एज इट इज़ जैसे एग्जीक्यूट हो रहा था। बट इस केस में क्या है कि जो दिस का कीवर्ड था बेसिकली वो पेरेंट को रेफ़र कर रहा था, ठीक है। आपने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा कि दिस और न्यू का कीवर्ड जो है ये दोनों रिलेटेड टू ईच अदर है। रिलेटेड टू ईच अदर किस तरह है, लाइक जब मैंने यहाँ पर दिस के कीवर्ड को रिटर्न किया था इस तरह से करके, दिस के कीवर्ड को प्रिंट आउट किया था, तो वो पेरेंट ऑब्जेक्ट को यानी विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था। बट अगर यहाँ पर मैं न्यू का कीवर्ड लिखता हूँ तो इस केस में मेरे पास क्या होगा,
ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो अब आप अगर देखें तो मेरे पास जेक रिटर्न हो रहा है एंड फंक्शन का सिर्फ जो वो पर्सन फंक्शन है वो रिटर्न हो रहा है। सो इस पर्सन फंक्शन को अगर मैं एक्सपेंड करूँ मज़ीद तो आप इसके अंदर फिर फर्दर प्रोटोटाइप देख सकते हैं। लाइक ये फंक्शन जो है ये भी उसी पेरेंट प्रोटोटाइप से होके गुजर रहा है। ठीक है गाइज, सो इसको अगर मैं फर्दर मज़ीद एक्सपेंड करूँ सो आप देखेंगे कि इसके अंदर चूंकि मैंने न्यू का कीवर्ड लिखा है विच मीन्स दैट न्यू ऑब्जेक्ट हमें बना के देगा जिसके अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्टर है और उस कंस्ट्रक्टर का जो अब इसके बाद जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है इसका उसका पूरे का पूरा प्रोटोटाइप हमारे पास रिटर्न हो रहा है यहाँ पर इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो। सो सिंपली मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट p इज इक्वल टू, इसको p1 कर देते हैं ताकि इजीली समझ आ सके। और मैं इस केस में इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ से मैं ये कंसोल लॉग भी हटा देता हूँ। दैट्स इट। ऑलराइट, और इसको हम अब कंसोल लॉग करते हैं p1 को। ठीक है, सो मैं रिफ्रेश करता हूँ और इस सिनेरियो में आपको सेम फंक्शन ही मिलेगा और दिस का कीवर्ड जो है वो अब रेफर कर रहा है इसी फंक्शन को जो कि अभी मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, यानी फंक्शन कंस्ट्रक्टर। सो दिस से मुराद ये कॉन्टेक्स्ट है अभी, ठीक है, जो कि न्यू के कीवर्ड ने हमारे लिए डिफाइन किया है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर आपने रहना है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि दिस और ये न्यू का कीवर्ड जो है ये आपस में रिलेट है। होप गाइस कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही है कि दिस और न्यू का कीवर्ड जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट हैं। सो ये तो था दिस और न्यू के कीवर्ड का इशू, बट अब हम फंक्शन के ऊपर प्रोटोटाइप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या प्रोटोटाइप को कैसे हम लिख सकते हैं लाइक कि वो सारे के सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं फर्दर लिखता हूँ। मैं कहता हूँ लेट p2 इज इक्वल टू पर्सन और यहाँ पर इस दफ़ा हम लिख देते हैं स्मिथ। ऑलराइट गाइस, सो मैं कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट अब नज़र आ रहे हैं। सो प्रोटोटाइप का बेसिकली पर्पस फंक्शंस के साथ क्या है कि लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर दोनों पर्सन के लिए मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, p1 के लिए भी और p2 के लिए भी। सो अब क्या है कि मैं हर फंक्शन के अंदर हर दफ़ा एक और फंक्शन डिक्लेयर करूँगा या मैं एक और जो है इसके लिए मेथड लिखूँगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। बट इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि बजाय इसके कि मैं हर पर्सन के लिए अलग फंक्शन लिखूँ, यहाँ पर मैं एक जो इसका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रोटोटाइप को इंजेक्ट करवा देता हूँ। सो जो भी पर्सन का ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट में से गुजरेगा तो वहाँ से वो अपने उस प्रोटोटाइप को ग्रैब कर लेगा और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ लाइक ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट मार्क्स करके मैं एक लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ। इसके अंदर मैं मैथ कॉमा इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूँ कि अगर लेट्स सपोज मैं रिटर्न करता हूँ मैथ प्लस इंग्लिश तो ये तो ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, हमारे पास आउटपुट भी आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि सम टाइम फिर ऑब्जेक्ट के साथ ये चीज़ें मिक्सअप हो सकती हैं। सो इस केस में हम क्या करते हैं कि वही अगेन हमारे पास दिस का कीवर्ड जाता है जिससे हम अपने प्रोटोटाइप को ये बता देते हैं या अपने ऑब्जेक्ट को ये बता देते हैं कि जो भी फंक्शन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उस टाइम पे उसको ये वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, इस केस में यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा दिस डॉट मैथ इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन में मैथ मेरे पास आर्गूमेंट आ रहा है दिस वन, एंड दिस डॉट इंग्लिश यानी जो इंग्लिश के मार्क्स आ रहे हैं वहाँ से उसके साथ इस फंक्शन का जो वेरिएबल है ऊपर जो मैंने डिफाइन किए हुए हैं पैरामीटर इंग्लिश वो रिटर्न कर देगा। एंड यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे दिस डॉट मैथ एंड दिस डॉट इंग्लिश। सो दैट्स इट गाइज। अब क्या है कि मेरे ऑब्जेक्ट को मेरे फंक्शन को दोनों को पता होगा कि बेसिकली मैंने किस वैल्यू को उठाना है और प्रोटोटाइप को भी पता है कि कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑब्जेक्ट इस टाइम मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सो इस केस में हम सिंपली क्या लिखेंगे लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLG और मैं कहता हूँ P2। मैं P2 के लिए डायरेक्टली कर रहा हूँ, P1 के लिए भी आप कर लें क्योंकि ये अब एक ग्लोबल फंक्शन है। ठीक है, P2 डॉट मार्क्स में कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं पास कर देता हूँ 22, 22।
ठीक है। और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपको ये मार्क्स जो हैं 44 कंसोल के अंदर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो फंक्शंस हैं जिसको ग्लोबल फंक्शंस कहा जाता है, जो कि लाइक अवेलेबल भी हैं, अरे के लिए कुछ मेथड अवेलेबल हैं, कुछ आपके जो हैं फंक्शंस के लिए कुछ मेथड अवेलेबल होते हैं पहले से, या फिर आप अगर देखें ऑब्जेक्ट के लिए कुछ मेथड पहले से अवेलेबल होते हैं। सो उस केस में आप वो चीज़ें कैसे बना सकते, वो प्रॉपर्टीज़ ऐसे बनती हैं। तो ये हमने फंक्शन के साथ प्रोटोटाइप को डिस्कस किया। अब हम एरे के साथ डिस्कस करते हैं। लाइक ये तीनों सिनेरियोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन तीनों को लेके चल रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा अरे ले लेता हूँ छोटा, लेट ARR इज इक्वल टू 2 5 3 6, ठीक है, दैट्स इट प्रीटी मच। CLG करते हैं ARR को, ठीक है। सो इस केस में अगर आप देखें ARR मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज रिटर्न हो रही है, एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ लेंथ आ रहा है, एंड देन अगेन प्रोटोटाइप है, एंड देन यहाँ पर अगर आप देखें तो अरे के अंदर जो आपको कुछ बिल्ट इन मेथड्स मिलते हैं, अगर एक्चुअल में आप देखें तो वो भी प्रोटोटाइप ही हैं। अगर यहाँ पर देखें एट है, कॉन्केट है, ये सारे अरे के मेथड ही हैं, ठीक है। सो ये भी प्रोटोटाइप जो अरे का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। सो आप जब भी कोई अरे डिक्लेयर करते हैं उनको ये प्रोटोटाइप जो सारे हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। एंड अगेन अगर इसके एंड पे आप जाएं तो अगेन प्रोटोटाइप है। अब ये ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, ठीक है, एंड जिसके अंदर हमें प्रोटो का कीवर्ड मिल रहा है। ज़्यादा हायरार्की में नहीं जाते, ठीक है। सो आप इनमें से किसी भी मेथड को जब यूज़ करते हैं तो डॉट कर देते हैं, सिंपल लाइक ARR, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट। सो अगर आप कंपेयर करें यही मेथड आपको प्रोटोटाइप के अंदर भी मिलेंगे। सो लाइक मेरे बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से ग्लोबल जो है वो प्रोटोटाइप्स अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे लिख सकते हैं, लाइक फंक्शन के लिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है, लेट मैं सम करता हूँ इज इक्वल टू ARR डॉट रिड्यूस का एक मेथड होता है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो रिड्यूस का फंक्शन क्या करता है, ये एक प्रीवियस वैल्यू लेता है और एक करंट वैल्यू लेता है जो उस टाइम अवेलेबल होती है। इसको कुछ लोग एक्यूमुलेटर वैल्यू भी कहते हैं और नेक्स्ट वैल्यू भी कहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सो मैं प्रिव कॉमा नेक्स्ट ले लेता हूँ, यानी एक प्रीवियस वैल्यू होती है, एक नेक्स्ट वैल्यू होती है, और यहाँ पर हम क्या रिटर्न करते हैं, प्रिव प्लस नेक्स्ट। सो यहाँ पर अगर मैं CLG करूँगा और सम पास कर दूँगा तो आपको ये अरे जो है कंसोल के अंदर नज़र आएगा सम फॉर्म में, यानी ये सारे एलिमेंट 1 बाय 1 लेगा और उनको सम कर देगा। सो बैकएंड पे बेसिकली ये मेथड कैसे काम करते हैं प्रोटोटाइप के थ्रू, लाइक हम इससे एक अच्छा मेथड बनाने की कोशिश करते हैं। हम चेक करते हैं कि बेसिकली ऐसे ही सेम फंक्शनलिटी हम कैसे गेट कर सकते हैं। लाइक अगर फ्यूचर में हम प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ गई तो हम एक जनरल प्रोटोटाइप कैसे बना सकते हैं जो हमारे आने वाले तमाम अरेज को हैंडल करे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरे का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है, डॉट करके उसका प्रोटोटाइप एक्सेस करूँगा और डॉट करके मैं यहाँ पर सम आल का एक मेथड ले लेता हूँ। इसको मैं एक फंक्शन कह देता हूँ और इसमें हम एक अरे पास करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सुपर डुपर ईजी है। फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक अरे पास करवा दिया। यहाँ पर मैं कहता हूँ लेट सम इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल मैंने ले लिया, और मैं कहता हूँ ARR डॉट फॉर ईच, ठीक है, यानी हर एलिमेंट के लिए चलेगा ARR डॉट फॉर ईच। और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, सम प्लस इक्वल टू एलिमेंट, यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको सम के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ से सिंपली मैं रिटर्न करवा दूंगा सम को। होप गाइस दैट मेक सेंस, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी ईजिली। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि CLG करता हूँ, मैं सम को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। यहाँ पर साथ एक लिख देते हैं सम फ्रॉम एरे, और यहाँ पर डॉट डाल देते हैं, एंड यहाँ पर हम इसकी कॉपी बनाते हैं, सम फ्रॉम आवर मेथड में करके लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे ARR डॉट सम ऑल, और इसके अंदर सिंपली आपने अरे को पास कर देना है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा इस केस में। सो आप अब देखेंगे तो सम फ्रॉम एरे है और सम फ्रॉम आवर मेथड। सो आप अगर इसके अंदर देखें तो दोनों सेम रिजल्ट मेरे पास कैलकुलेट करके ला रहे हैं। सो आप इन दोनों तरीकों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना ख़ुद के प्रोटोटाइप बना सकते हैं। मज़ीद अगर आप उस पिक्चर को अपने जहन में रखिए तो आपका बिल्कुल आइडिया क्लियर रहेगा अब कि प्रोटोटाइप बेसिकली करते क्या हैं। कुछ एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं
ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अंदर, ठीक है, और आप एक जनरल प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं और आप उनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो होप गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्रोटोटाइप के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।